आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, विद्यालय विकास योजना। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान है क्या। तो देखिए, आप इसके वर्ड से ही समझ लीजिए कि एक ऐसा प्लान जो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है। स्कूल के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया तो जा रहा है, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस प्लान को बनाता कौन है। तो जाहिर सी बात है, जब स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल से जुड़े हुए लोग ही इस प्लान को बनाते होंगे। तो स्कूल से जुड़े हुए लोग कौन से हैं? तो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, इसके अलावा जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, क्योंकि बच्चे कहाँ से स्कूल में आ रहे हैं? सोसाइटी से आ रहे हैं। तो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, इसके अलावा जो उस एरिया के एमपी एमएलए जो हैं वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाता है, ताकि स्कूल को और बेहतर बनाया जा सके, स्कूल में काम जो है, ठीक है, और बेहतर हो सके, और स्कूल के जो गोल हैं उसको अच्छे से अचीव किया जा सके। तो इसलिए इस प्लान को बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी प्लान के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज आल्सो नोन एज स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, की विद्यालय विकास योजना को विद्यालय सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसका मेन पर्पस क्या होता है कि स्कूल में इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है। स्कूल में जो काम चल रहा है उसको पहले से और बेहतर करना, अगर कहीं पे कुछ कमियां हैं तो उसको ठीक करना। तो इसलिए तो इस तरह के प्लान बनाए जाते हैं। इट इज अ स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ अ स्कूल कैन इनहेंस इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, की एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है जिसमें किस चीज की बात की जाती है कि स्कूल अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर कैसे बना सकता है। It outlined the goals, priorities, and action the school takes to meet the educational needs of its student, की इसमें क्या किया जा रहा है, एक आउटलाइन बनाई जा रही है। ठीक है। कि किस तरह से स्कूल जो है अपने बच्चों की जो एजुकेशनल नीड्स है, ठीक है, उसको अचीव कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। और जैसे हमने बात की कि अपनी परफॉर्मेंस को कैसे और बेहतर कर सकता है। तो इसीलिए स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान है, विद्यालय विकास योजना बनाई जाती है। तो इट सर्व एज अ रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, की एक निश्चित टाइम में, एक पीरियड में 1 ईयर का हो सकता है, 2 ईयर का हो सकता है, 3 ईयर का हो सकता है, कि एक विशिष्ट अवधि में विद्यालय के विकास के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करता है। कौन? स्कूल डेवलपमेंट प्लान। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एसडीपी का मतलब स्कूल डेवलपमेंट प्लान involves collaboration among school administrator, teacher, parents and other stakeholder। जैसे हमने बात की कि जब हम इस स्कूल डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं तो इसके मेंबर कौन कौन होते हैं। ठीक है। इसमें किसका पार्टिसिपेशन होता है? तो टीचर्स का होता है, प्रिंसिपल का होता है, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका होता है, बच्चों का होता है, बाकी उस एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे हम एमएलए की बात करें, एमपी की बात करें, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान की। स्कूल डेवलपमेंट प्लान का क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट, फिर गोल सेटिंग, फिर एक्शन प्लानिंग, फिर रिसोर्स एलोकेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, communication and transparency, review and revision, final report and accountability, continuous improvement। तो ये इसका एक प्रोसेस है। अब एक एक करके हम इस पर बात करते हैं। तो देखिए, जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हम प्लान क्यों बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? असेसमेंट। ठीक है। टू असेस द कॉम्प्रिहेंसिव नीड्स ऑफ द स्कूल एंड आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, की सबसे पहला क्या करना चाहिए कि स्कूल की नीड्स क्या है, स्कूल की स्ट्रेंथ क्या है, स्कूल की वीकनेस क्या है, इसको असेस करना चाहिए और इसी के बेस पर फिर प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या काम है? टू असेस द कॉम्प्रिहेंसिव नीड्स ऑफ द स्कूल एंड आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और उसके बाद दिस इवैल्यूएशन में इंक्लूड एकेडमिक परफॉर्मेंस, की इस इवैल्यूएशन में स्कूल की एकेडमिक परफॉर्मेंस आ जाती है कि कैसी है, टीचर्स इवैल्यूएशन, स्टूडेंट फीडबैक एंड अदर एनालिसिस। इस बेस पर, ठीक है, स्कूल का असेसमेंट किया जाता है और उसके बाद असेस करने के बाद गोल सेट किया जाता है। ठीक है। आपने असेस किया, ठीक है, अपने आप को, स्कूल ने खुद को असेस किया कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और फिर उसी के बेस पर गोल को सेट किया जाता है। स्टेबलाइज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल बेस्ड ऑन द फाइंडिंग फ्रॉम द नीड्स
असेसमेंट की असेसमेंट के बेस पर जो भी फाइंडिंग हुई उसी के बेस पर गोल को सेट करना। दिस गोल शुड एड्रेस एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट इज नीडेड, कि इन लक्ष्यों में उन क्षेत्रों को संबोधित किया जाए जहां सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, हमने असेस कर लिया, अब गोल भी सेट कर लिया, उसके बाद अब क्या करेंगे, एक्शन प्लानिंग। ठीक है, कि गोल को अचीव कैसे करना है, तो एक्शन प्लानिंग में क्या आएगा, डेवलप अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द सेट गोल, कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना विकसित करना। Specify the strategies, activities and resources needed to implement the plan, कि अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाना, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी और कितना रिसोर्स चाहिए होगा, तो इस चीज के लिए इम्प्लीमेंट द प्लान। असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टाइमलाइन फॉर ईच एक्शन, की प्रत्येक कार्य के लिए जो भी प्लान किया गया है, ठीक है, तो हर कार्य के लिए क्या टाइम एक पीरियड होना चाहिए, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, तो ये भी पहले से ही डिसाइड करना। एक्शन प्लानिंग हो गई, अब बात आता है रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, डिटरमाइन द बजट एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एक्शन प्लान, की कार्य योजना का समर्थन करने के लिए कितना बजट चाहिए, कितना संसाधन चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्स को एलोकेट करना, इसमें दो तरह के रिसोर्स आ सकते हैं, देखिए, ह्यूमन रिसोर्स भी आ सकता है, ठीक है, कैपिटल मनी भी आ सकती है, और जो स्कूल में जो फिजिकल रिसोर्सेस हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। This includes funding, staff allocation and any external resources और partnership needed, कि इसमें फंडिंग, स्टाफ आवंटन और आवश्यक कोई भी बाहरी संसाधन या भागीदारी शामिल हो सकती है। फिर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ठीक है, एक्शन प्लानिंग भी हो गई और रिसोर्स एलोकेशन भी हो गया। अब देखना कि काम जो भी गोल डिसाइड किए हैं उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो भी काम हो रहा है, ठीक है, तो उसको लगातार मॉनिटर करना, लगातार इवैल्यूएट करना। स्टेबलाइज द सिस्टम फॉर ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एसडीपी प्रोग्रेस, की स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, मान लो हमने टाइम पीरियड दिया कि 1 ईयर में हमें इसको अचीव करना है, तो अब ये थोड़ा ना कि आप 1 ईयर के बाद ही देखोगे, बीच बीच में आप क्या करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, इवेल्युएट करोगे, ठीक है, देखोगे कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, जो टारगेट हमने डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए सब ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो लगातार मॉनिटरिंग होगी, इवेल्युएशन होगा, और उसी के बेस पर अगर कुछ नीड है, ठीक है, कुछ प्लान करना है तो प्लान होगा। तो इस तरह का मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन के लिए क्या किया जा सकता है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाई जा सकती है कि अपना काम ठीक से सब कर रहे हैं कि नहीं, और फीडबैक मैकेनिज्म भी हो सकता है कि फीडबैक टाइम टू टाइम लेना। और इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स की, हितधारकों की भागीदारी, ठीक है, तो इंगेज और रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स सच एज टीचर, स्कूल स्टाफ, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एसडीपी, के एसडीपी के डेवलपमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको साथ लाना। ठीक है, कोलिब्रेशन एंड इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम ऑल पार्टीज आर क्रुशियल फॉर द प्लान सक्सेस, की योजना की सफलता के लिए सभी पक्ष, सभी स्टेक होल्डर्स, ठीक है, इनका सहयोग और भागीदारी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर दैट द स्कूल कम्युनिटी इज अवेयर ऑफ द एसडीपी गोल एंड प्रोग्रेस, की चीज को इंश्योर करना कि जो स्कूल स्कूल जो कम्युनिटी है, ठीक है, चाहे स्कूल के लोग हैं, ठीक है, चाहे सोसाइटी के मेंबर्स हैं, कि विद्यालय समुदाय एसडीपी के लक्ष्य और प्रगति से अवगत है कि नहीं। रेगुलरली कम्युनिकेट अपडेट्स, अचीवमेंट्स एंड एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट टू कीप स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म, की हितधारकों को सूचित रखने के लिए, ठीक है, अपडेट करना, उपलब्धियों और किसी भी आवश्यक समायोजन के बारे में नियमित रूप से संवाद होना चाहिए। देखिए, जब हम किसी गोल पर काम करते हैं ना, किसी गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी टीम के लोग होते हैं, सबके साथ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को बताना, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर आता है रिवीजन एंड रिव्यू, की समीक्षा और संशोधन। क्रिटिकली रिव्यू द एंड रिवाइज द एलटीपी, की जो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, टाइम टू टाइम क्या करना है, उसकी समीक्षा करनी है, उसमें संशोधन करना है। दिस अलाउज द स्कूल टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स, प्रायोरिटीज एंड सर्कमस्टेंसेस, की यह विद्यालय को बदलती जरूरतों, प्राथमिकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की अनुमति देता है। फिर फाइनल रिपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी,
At the end of the HDP implementation period, prepare a final report that summarizes the outcome, challenges and lesson learned। कि HDP के कार्यान्वयन अवधि के अंत में एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करें जिसमें परिणामों, चुनौतियों और सीखे गए सबक का एक तरह का सारांश हो। शेयर दिस रिपोर्ट विद स्टेक होल्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के लिए, रखने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ इसको शेयर करना। और फिर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार। यूज द लेसन लर्न फ्रॉम ईच एसटीबी साइकिल टू इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ सब्सक्वेंट प्लान। ठीक है, आपने असेस किया, गोल बनाया, एक्शन प्लान बनाया, उसको अचीव करने के लिए आपने प्रयास किया। ठीक है, लास्ट में रिपोर्ट भी बनाई तो उस रिपोर्ट से हमें पता चला कि कितना हमने अचीव किया, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से जब एक एसटीपी साइकिल खत्म होता है तो लगातार इस तरह का कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। चलो, एक गोल अचीव किया, फिर से प्लान बनाओ दूसरे गोल के लिए, उसको अचीव किया, तो इस तरह से लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए, लगातार सुधार होते रहना चाहिए, तभी तो स्कूल अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकता है। तो दिस ongoing process of improvement ensure that the school is continually evolving and responding to changing educational needs। की सुधार की जो ये सतत प्रक्रिया है ना, यह सुनिश्चित करती है कि विद्यालय लगातार विकसित हो रहा है और बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोसेस में असेसमेंट, गोल सेटिंग, एक्शन प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, communication and transparency, review and revision, final report and accountability and continuous improvement is इसका एक प्रोसेस था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।